कमर के ऊपर हाथ रखकर जा सहारा लेकर चलना पड़ता था। हम चल नहीं पाते थे, ऐसे हुचका के चलते थे। 5-6 बोतल दारू पी जाते थे, खैनी खा जाते थे, कम से कम 10-15 रुपया वोडका बाउली में रख के बहुत खाना भी खाते थे। 24 घंटा भी गुटखा मुंह में रहता था। कहा कि सुबह उठते आपको चाय नहीं चाहिए थी, शराब चाहिए होती थी। आपकी जो वाइफ है आपके साथ ये भी ड्रिंक करती थी। ये कितनी ड्रिंक करती थी? आधा बोतल 3 पाउडर। आप एक साथ बैठकर ही पीते थे। प्रभु में चलने के साथ साथ ये बाबाओं के पास भी जाना शुरू हो गया। इस भाई का नाम इलाका है, साथ में इनके वाइफ है रवीना, और ये बिहार के रहने वाले। और ये भाई अपनी टेस्टमनी बताते, इनका कहना है कि 5 साल से इनकी कमर में बहुत ही सीरियस खतरनाक दर्द था। तो बताइए ब्रदर जी, आप खुद अपने मुंह से बताइए कि आपकी रीढ़ की हड्डी में जो दर्द होती थी, जिसकी वजह से ना ही तो आप उठ पाते थे, ना ही बैठ पाते थे, ना ही अच्छे से चला जाता था। तो आप बताइए कि कैसी कंडीशन हो चुकी थी, क्या होता था उस समय आपको? हम चलने नहीं पाते थे, ऐसे हुचका के चलते थे। मतलब एक ही साइड आप चलते थे और लगातार दर्द रहती थी, कमर के ऊपर हाथ रखकर जा सहारा लेकर चलना पड़ता था। और ब्रदर जी बताइए, आपने ये भी बताया कि उस दर्द के कारण आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। क्या क्या प्रॉब्लम आती थी? बहुत सारा प्रॉब्लम, पूरा हालत खराब हो गई थी, चलने नहीं पाते थे। ये बताते कि ये जड़ी बूटी बेचने का काम करते, और जब इनसे चला नहीं जाता था तो इनके लिए इनका घर का गुजारा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। और इसके साथ साथ शैतान इनके जीवन में बुरी तरीके से काम कर रहा था। ये भाई बताते कि इनकी जिंदगी में एक ऐसी दुष्ट आत्मा थी जो लगातार इनको नशे की ओर लेकर जाती थी। तो आप बताइए, एक दिन में कितना नशा करते थे, कितनी ड्रिंक करते थे, शराब पीते थे? 5-6 बोतल दारू पी जाते थे, खैनी खा जाते थे, कम से कम 10-15 पुड़िया वोडका बाउली में रख के बहुत खाना भी खाते थे। 24 घंटा भी गुटखा मुंह में रहता था। मतलब 24 घंटे गुटखा खाते ही रहते थे। और आपने बताया कि जो 4 से 5 बॉटल आप शराब की पीते थे, आपने ये कहा कि सुबह उठते आपको चाय नहीं चाहिए होती थी, शराब चाहिए होती थी। शराब बहुत बासी मुंह है, शराब पी लेते थे और झगड़ा करते थे। और क्या क्या ड्रिंक कर कर आप करते थे, खुलकर बताइए। झगड़ा करते थे, पी लेते थे, शैतान की किया आ जाता था, बहुत मारपीट, दूसरे से बहुत मार खाते थे। पड़ोसियों से झगड़ा होता था, और जब झगड़ा होता था तो झगड़े में हाथापाई हो जाती थी। और आपने ये भी बताया कि आपकी जो वाइफ है आपके साथ, ये भी ड्रिंक करते थे। ये कितनी ड्रिंक करते थे? आधा बोतल 3 पाव दारू पी जाते। आप एक साथ बैठकर ही पीते थे, और पीने के बाद दोनों के बीच में झगड़ा रहता था। और आपके 2 बच्चे, आपने बताया कि वाइफ भी बीमारी रहती थी, कभी पेट में दर्द, कभी यूट्रस में दर्द, कभी बुखार हो जाता, कभी कमर में दर्द। ऐसे कर कर आपके सारे पैसे बीमारियों के ऊपर वेस्ट हो रहे थे। और आप पहले से ही प्रभु में चल रहे हो। आपने बताया कि आप 1 साल से प्रभु में चल रहे हो। 1 साल से। और आप तेल पानी यूज कर रहे थे? बहुत। ये तेल पानी यूज कर रहे थे। इन्होंने सबको यूज कर कर देखा, मतलब प्रार्थनाएं खुद भी की, करवाई भी, जो इनको ज्ञान मिला था उसी के अनुसार चल रहे थे। लेकिन बताते कि दुष्ट आत्मा लगातार इनकी जिंदगी में प्रभाव डाल रहा था। और बताते कि इनके पैसों में कोई बरकत नहीं थी। और ये भाई बताते कि दिन प्रतिदिन हालात इतने ज्यादा खराब होते जा रहे थे कि प्रभु में चलने के साथ साथ ये बाबाओं के पास भी जाना शुरू हो गए। ऐसा ही था ब्रदर जी? ओझा वैद्य झाड़ फुकवा गए थे हम लोग। तो से आप देख रहे कि जब राइट ज्ञान इंसान के पास नहीं होता तो कैसे शैतान उनकी लाइफ को खराब करता है, कैसे लोगों का मन भटक जाता है, विश्वास लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसा इस भाई के साथ भी हो रहा था। प्रभु में चलने के बावजूद भी इन्होंने बाबाओं के पास जाना शुरू कर दिया, झाड़ फूक करवाए, सब कुछ करवा कर देख रहे थे कि कहीं से इनको आराम मिले। लेकिन दुष्ट आत्माएं लगातार इनके जीवन के ऊपर प्रभाव डाल रही थी। तो ब्रदर जी, जब आप यहाँ पर आए तो उस समय हालात बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। और आप कब यहाँ पर आए थे, कितने समय पहले?
4 महीना हो गए। 4 महीने पहले आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे। फर्स्ट टाइम है। उस समय आपसे चला नहीं जाता था, आप अपने कमर के ऊपर हाथ रखकर या सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से चलते थे, ना ही उठा जाता ना ही बैठा जाता। जैसे अब आप खड़े हो ऐसे सीधे खड़े भी नहीं रह पाते थे। तो कलीसिया जैसे 4 महीने पहले जब ये भाई और इनकी वाइफ फर्स्ट टाइम आई और अपोस्टल जी के द्वारा, स्पिरिचुअल फादर के द्वारा इनके लिए प्रार्थना हुई, और जैसे ही प्रार्थना हुई उसके बाद क्या हुआ ब्रदर जी, आप खुद बताइए। अपने से अपने ठीक हो गए। जैसे ही प्रार्थना हुई पावर ने काम किया, और जो रीढ़ की हड्डी में दर्द था, हाथ रखकर कमर के ऊपर चलते थे, सीधा खड़ा नहीं हो पाते थे। बताते कि प्रार्थना करते ही सामर्थ टच करती है। उसी दिन से 5 साल की प्रॉब्लम से, नशों की प्रॉब्लम से, झगड़े की प्रॉब्लम से, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से आज पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से आजाद है। और सब जन इस जबरदस्त काम के लिए जबरदस्त तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। नशा